हेलो एवरीवन। ब्रेन टीजर 2 कल आपको मिल गया था और सर्टेनली आपने किया होगा। जब ब्रेन को टीच किया आपने या नहीं? आपके ब्रेन को इस पेपर ने थोड़ा टीच किया या नहीं किया? किया होगा थोड़ा सा। उसी का लेकर आए हैं हम एक्सप्लेनेशन। क्या सही आंसर है, क्यों सही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेन टीजर से स्टार्टिंग है, थोड़ा हल्का है, गुदगुदाएगा आपको। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह डालनी शुरू करेंगे और ज़्यादा। तो इसको बहुत सीरियसली लेना, आप इसको हल्के में मत लेना। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रामर सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, बार बार मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। ओके, नाउ स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर। याद रखें, एज इफ या एज दो, यद्यपि, समझे? ये दोनों के बाद में हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट में अगर प्रिंसिपल वर्ब है तो वर आएगा और पास्ट में है तो हैड बीन आएगा। तो नो लॉजिक फॉर दैट, एब्सोल्युटली नो लॉजिक। एज इफ या एज दो के बाद में जो भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टेंस हो, अगर पहले टेंस प्रेजेंट है तो वहां वर आएगा और अगर यहां पास्ट है तो हैड बीन आएगा। जैसे ये क्या है, ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज द प्राइम मिनिस्टर। ही इज एक्टिंग तो क्या हो जाएगा, ही इज एक्टिंग एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। इसके जगह क्या हो जाएगा, वर। मान लीजिएगा, हजम नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी बातें ये आगे की हैं, लेकिन हानि तो थी इसमें भी। See the second one. He was acting. अब ये पास्ट में आगे वर्ब। He was acting as if he had been the prime minister. समझ गए ना? अगर प्रेजेंट में स्टार्टिंग में इज है, यहां पर he is acting, तो वहां पर हो जाएगा he were। और अगर he was acting ये पास्ट में है तो आगे आ जाएगा he had been। सडनली कई बार आया है कंपटीशन में। थर्ड, There go my friend and his children. याद रखें, एक रूल है, जब आप बिगिनर्स का अभी देखेंगे वीडियो तो उसमें एक चैप्टर आएगा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। ये उसका रूल है, याद रखें। ये कैसे बोलोगे सेंटेंस को? देखो, आप बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ और एक दोस्त आपका जा रहा है, आप ऊपर बैठे हैं, खिड़की से देख रहे हैं, अरे वो जा रहा है मेरा दोस्त, ऐसे बोलते हैं ना अक्सर, वो जा रहा है मेरा दोस्त और उसकी वाइफ और उसके बच्चे। याद रखें, रूल क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, चाहे सब्जेक्ट आगे कितने भी ज्यादा हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट की कुछ भी हो आगे, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर में आएगी। तो क्या बन गया, देयर गोज माय फ्रेंड एंड हिज चिल्ड्रन। वो जा रहा मेरा दोस्त और उसके बच्चे। ऐसे ये इसका एक्सप्रेशन है। थर्ड, the staff members but not the principal has decided not to teach on Independence Day. याद रखें, एक रूल फिर आ गया है, जब दो सब्जेक्ट हों और दोनों एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, दो और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है और बट नॉट से जुड़े हों, तो याद रखें जो पॉजिटिव वाला होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार वर्ब आएगी। स्टाफ मेंबर्स का है, प्लूरल है, बट नॉट के साथ आ रहा प्रिंसिपल के। तो याद रखें, जब दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो याद रखें हमेशा वर्ब पॉजिटिव वाले के अनुरूप यूज की जाएगी। तो स्टाफ मेंबर्स का है, प्लूरल, तो क्या है, वर्ब हैज की जगह हैव। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन अर्न ए लिवलीहुड। याद रखें, कंजंक्शन का रूल आ गया है, सो दैट के साथ हमेशा क्या आता है, मे आता है, नॉट कैन। कैन नहीं आता सो दैट के साथ, कैन ही निकलता है, मे। क्या बनेगा, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे अर्न ए लिवलीहुड। क्लियर? कंफ्यूजन होगा, डाउट्स होंगे, वो इसलिए होंगे क्योंकि ये चीज आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, बिगिनर्स में सारे कोर्स कवर होता जा रहा है, तो वो भी देखते रहिएगा और यहां पर इन चीजों को भी आप जरूर करिएगा हर रोज। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशंस।
यू शुड बी इंडिफरेंट टू योर हेल्थ, ये एडजेक्टिव से मिले हुए हैं, कोई रूल नहीं रटने पड़ते हैं। इंडिफरेंट माने उदासीन, इसके साथ हमेशा टू आएगा। दूसरा है देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, एक्सेप्शन के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। व्हाट इज द टाइम? बाय योर वॉच, नॉट इन योर वॉच। इन योर वॉच में आपकी घड़ी में क्या समय है? व्हाट इज द टाइम? बाय योर वॉच। नेक्स्ट, हिज सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड डैश 15,000। याद रखें सैलरी कितनी घटती है, अगर वो है तो बाई आएगा प्रीपोजिशन, और घट के जितनी मिली है वहां पर टू आएगा। नहीं समझे? 20,000 सैलरी मिल रही थी उसको, अगर हम कहें उसकी सैलरी 5,000 रुपये घट गई है तो कैसे बोलेंगे? हिज सैलरी हैज बीन रिड्यूस्ड बाई 5,000 रुपीज। और कितने मिले फिर? 15,000 रुपये। अगर हम 15,000 बोलना चाहते हैं तो वहां टू आएगा। His salary has been reduced to 15,000 rupees. His house is infested with rats. Infested कहते हैं गलत चीज का ज्यादा मात्रा में होना। अपराधी, ये शहर अपराधियों से भरा पड़ा है। This city is infested with criminals. My house is infested with rats. ये इनके साथ फ्रेज में चलते हैं, ये सेट प्रीपोजिशन है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक है। एक्शन के साथ में टू आएगा, इंडिफरेंट के साथ में टू आएगा, फोन के साथ में ऑफ आएगा, एवरेज के साथ में ऑफ आएगा, वगैरह वगैरह। क्लियर? नेक्स्ट। नाउ हर रोज मैं डालता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दो ही डालता हूं, और ये दो ही आपको परेशान कर देंगे। खूब पढ़ रखी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, कोचिंग में भी। ये किया आपने दोनों। एक चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि जो भी आप किताब पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, इंग्लिश में जो किताब होगी वो दो तरह से लिखी जाती है। एक तो जो के तुम डायलॉग्स इन्वर्टेड कॉमास में, वो तो जो के तुम कर दो, या अपने हिसाब से कहिएगा कि उसी को आप अपने हिसाब से लिखते। जैसे राम ने सीता से कहा था कि चलो हम जंगल में शिकार करने जाते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास में लगा दिया आपने जो के टू सेंटेंस, उसमें टेंस वही होगा जो वो चाहता है राइटर। इसको हम अपने आप कह रहे हैं, राम ने सीता से कहा था कि चलो जंगल में शिकार खेलने चलते हैं, ये आपने अपनी लैंग्वेज में कहा है। दोनों में मास्टर होना आवश्यक है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं क्या बताऊं आपको, जब तक आप इस बॉडी लैंग्वेज, टोन, बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ आता है, गर्दन भी आती है, माथा भी आता है, आईज भी आते हैं, हैंड्स भी आते हैं, कंधे भी आते हैं, लेग्स भी आते हैं, वगैरह, फेस एक्सप्रेशंस आते हैं, सारी बॉडी लैंग्वेज है। इसको अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लैंग्वेज आपकी गुलाम बन गई। बॉडी लैंग्वेज को आपको देखना है क्या चीज है, उसको आपको ऐसा शब्द, फिर आपकी वोकैब कैसी होनी चाहिए, हर चीज की होनी चाहिए। जैसे बॉडी लैंग्वेज है, उसको अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, जो का तो एक्सप्रेशन दे दिया, तो याद रखना आप इंग्लिश के मास्टर बन गए। राइटिंग मेक्स द मैन परफेक्ट। ग्रामर आपको पढ़ाई क्यों जाती है? राइटिंग के लिए पढ़ाई जाती है। स्पोकन कुछ नहीं है, स्पोकन तो बिना शब्दों के भी आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं, वहां पे उल्टा हो सीधा हो। कहां जा रहे हैं आप? आपने फुल स्टॉप लगा दिया। ये हिंदी में भी गलत है, कोई ये नहीं कहता यार क्या बोल रहे तुम। तो याद रखें, बॉडी लैंग्वेज के और टोन के और मूड की इंग्लिश आपको पता होगी, तब आप इस पहले सेंटेंस को पढ़ पाएंगे। She came and switched off the TV. पद करते हैं ना कभी छोड़ना है, ये भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको। क्या है ये? आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट डायरेक्ट में दो चीज बड़ी हंसी भी आती है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, अलास। वहां आपको सिखाया जाता है ही एक्सप्लेन विद सोरो, ही एक्सप्लेन विद जॉय, ये दो ही सिखाए गए थे बस। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है। इसकी अंग्रेजी है क्षुब्ध, हिंदी में अगर आप जानते हैं शब्द
मैं भी कोशिश करता हूं। ब है छोटा ब, तंग चल देना, बस यही डालना है सेंटेंस शुरू में। विद द with an exclamation of disgust, ये है वो वर्ड, ये है वो वर्ड। छोड़, ये है वो डिस्गस्ट, शुद्ध हो जाना, ऐसे छोड़, ये वर्ड आना चाहिए था आपको। With an exclamation of disgust, she switched off the TV. ये जो है ना, इसके लिए ये इतना सारा लिखना पड़ा आपको। That's what I was telling you. I was telling you, बॉडी लैंग्वेज और मूड जो व्यक्ति के होते हैं, जो अपने इससे गले से निकालते, इनकी अंग्रेजी भी आपको लिखनी पड़ेगी उस क्लाइमैक्स पर आकर आपको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अगला सेंटेंस, द ट्रेवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। याद रखें, रिपोर्टरी स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो क्या हो जाएगा सेड का? आस्क्ड, द ट्रेवलर आस्क्ड। और रूल क्या कहता है ग्रामर का, दैट इंडायरेक्ट का, कि जो भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है रिपोर्ट स्पीच का, तो इफ का प्रयोग होता है वर्ब पर। क्या होगा? इफ। देन सब्जेक्ट क्या है? मी, मैं। द ट्रेवलर आस्क्ड इफ ही कुड टेल हिम, द ट्रेवलर सेड, अच्छा प्रेजेंट आ गया। द ट्रेवलर सेड if he could tell him the way to the nearest inn. The peasant replied that he could, and could किस लिया? Yes, could आया कि हाँ वो बता सकता था। वहां कैन से पूछा ना उसने, तो उसका आंसर भी क्या होना चाहिए? could में हो जाएगा। Yes, he could and asked, और आगे क्या है? क्योंकि आगे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन? पीजेंट पूछ रहा है क्वेश्चन, किससे? ट्रेवलर से। क्या पूछ रहा है? डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। ट्रेवलर बोलता है क्या तुम ऐसी धर्मशाला चाहते हो जहां तुम रुक सकते हो? तो क्या कहता है? द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड एंड आस्क्ड वेदर द ट्रेवलर वांटेड वन किसके लिए? इनके लिए, यहां प्रोनाउन आ गया। Whether the traveler wanted one in which he could spend the night. क्या ट्रेवलर ऐसी धर्मशाला चाहता है जहां पर वो सारी रात रुकना चाहेगा? द ट्रेवलर आंसर, क्योंकि उसने सवाल पूछा है तो क्या आ जाएगा आगे? आंसर। द ट्रेवलर आंसर दैट ही डिड नॉट विश टू स्टे देयर, कि वो वहां पर ठहरना नहीं चाहता है, बट वॉन्टेड ओनली ए मील, वो सिर्फ वहां पर भोजन के लिए जाना चाहता है। तो देखिएगा जब आप बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किस तरह से आपको डायरेक्ट क्या है कि जैसे आप प्रेस करते हैं ना कपड़े पर, बिल्कुल जो है वो सिलवटें जो है ना साफ होती चली जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस और ज्यादा कराएंगे। एंड बिलीव मी और नॉट, अगेन यू विल से दैट आई एम प्रमोटिंग माय बुक। नो, आई हैव गिवन 300 सेंटेंसेस विद एग्जांपल, उसी तरह 4-4 के आप कौन सा आंसर चाहिए होगा। और वो किताबों के नहीं है, याद रखना, मेरी बुक में कोई चीज किताब की नहीं, किसी किताब की, सब मेरा प्रेम लग रहा है। तो आई जस्ट टोल्ड इट, नॉट कंपल्सरी। एनीवे, ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मुझे यकीन है कि बहुत ही कम बच्चों ने ये सही किया होगा। होता क्या है, देखो
वो हाफ ओनली आपको दिए जा रहे हैं, आप चौके मारे जा रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा दिया आपका। ये नहीं बताया बाउंसर भी खेले जाते हैं। यहां पर आपको बाउंसर ज्यादा मिलेंगे, फिर था बॉल लिया या फुल बॉल लिया या फुल जो भी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस यू प्ले स्पिनर्स एंड बाउंसर्स, फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। फिर हार्ड पिच पे फास्ट बॉलर पे अगर आप खेल गए सब कुछ, स्पिनर से खेल गए, फिर ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो बैटिंग में आएंगी, इनको आप कहना भी नहीं चाहेंगे। हो क्या रहा है आपके साथ कि आपको वो प्रॉब्लम सोल्व कराई जा रही है जो बड़ी टेलर मेड है। यस ही सेड टू हिम दैट ये हाँ हो क्या आपकी डायरेक्टिंग है? नो, बहुत सारी आएंगे बहुत आगे, तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन एज इट इज मैंने जैसा पहले कहा था कि जो कर रहे हैं, जो आगे कर रहे हैं, उनके लिए ये है। और बिगिनिंग में की जरूर देखेगा आप वीडियो, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं। नेक्स्ट, पैसिव बनानी है। द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल। क्या बनेगा? द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल। आपने बनाया होगा ऑल वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। ये बाई लगाया था ना, बाई बाई बाई। अगर बाई होता ना इसमें तो मैं आपको सेंटेंस देता ही नहीं। मैं वो सेंटेंस देता हूं आपको जो आप नहीं जानते हैं। जो आप जानते हैं वो कभी नहीं दूंगा मैं आपको। यहां पर एट आएगा प्रीपोजिशन, बाई नहीं आएगा। क्लियर? तो क्या बना सेंटेंस? ऑल वर सरप्राइज एट द न्यूज, क्योंकि सरप्राइज हमेशा क्या लिखता है? एट लिखता है। नेक्स्ट, आई नो हिम। पैसिव कैसे बनेगा? हिम का ही हो जाएगा। ही इज नॉन बाय मी, अगेन इट इज रॉन्ग। यहां टू आएगा, ही इज नॉन टू मी, ही इज नॉन टू मी। ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। थर्ड, द फ्रूट टेस्ट स्वीट। पैसिव बनाना इसका। द फ्रूट टेस्ट स्वीट। द फ्रूट इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ये पैसिव में आ गया। फल मीठा है जब इसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, यू आर सपोज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है। एक्चुअली ये एक सेंटेंस मैंने ऊपर क्या हेडिंग दिया था, एक्टिव हो तो उसको पैसिव में, जो पैसिव होता है उसको एक्टिव में। लेकिन वो टाइपिस्ट जो थे ना, उन्होंने ये काट के, ये एक सेंटेंस ही था। यू आर सपोज टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये पैसिव में है। आपका ये कर्तव्य है, सपोज यानी आपका एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप बड़ों का सम्मान करें। तो एक्टिव कैसे बन जाएगा? बड़ा सिंपल है। इट इज योर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। इट इज योर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। लास्ट, लेट्स स्टे हियर। लेट अस स्टे हियर। इसकी पैसिव कैसे बनाएं? लेट कहां यूज करते हैं आप? इनफैक्ट आप जो है ना, इस शब्दों के शाब्दिक अर्थ ना देखें क्या लिखा डिक्शनरी में, इनकी कोमल भावनाओं को देखें कि कहना क्या चाह रहे हैं। इंग्लिश के वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। बड़े प्यारे प्यारे इनके सेंटिमेंट्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे इनके मीनिंग है, वो महसूस किए जा सकते हैं। यू नो, सर्टेन फीलिंग्स आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में नहीं डाल सकते आप। समझे ना? चलो यही ठहर जाते हैं। पैसिव कैसे बनेगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर। ये पैसिव में बनी, ये पैसिव बन गया। क्या उधर दिखाई नहीं देगा आपको? It is suggested that we should stay here. ये आपका होगा, ये आपका टीजर टू सॉल्व। इनको इकट्ठा रखिएगा और जब आप देखेंगे कुछ समय बाद, हर टीजर अपने आप में एक चुनौती लेकर आएगा आपके लिए। तीसरी टीजर में भी एक सेंटेंस मैंने दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का।
अभी मेरा फोकस सिर्फ 4 चीजों पर है, जैसे मैंने कहा था, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। इनको मैं फोकस कर रहा हूं। ये अगर तुमने मास्टर कर लिए तो आगे जो ना ग्रामर है वो कुछ ज्यादा भारी चीज नहीं है मेरे लिए। ग्रामर आप दिक्कत ही तब महसूस होती है आपके ग्रामर की, क्योंकि आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। जब सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं आप, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, 20 तो सेकंड है आपके लिए सिर्फ वहां पर। सेंटेंस आगे शुरू किया, ओके ये मिस्टेक, आगे पढ़ना ही सेंटेंस खत्म, बी पार्ट में गलती है। सेकंड, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा, जब आप सेंटेंस पढ़ें, फिल इन द गैप और आगे पढ़ें तो दिमाग में एकदम वर्ड आए, ये आएगा कौन से ऑप्शन में है, सी में है, सी। और क्या करते हो, देखते हो, फिर पढ़ते हो, फिर पढ़ते हो, फिर नीचे पढ़ते हो, नीचे कुछ पता नहीं चलता है और फिर कंफ्यूजन में सब कुछ खराब हो जाता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। टीजर 3 इज रेडी, टुमारो विल गेट इट, कल मिलेगा आपको। और दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।